हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आषाढ़ का महीना आने वाला है जो कि 2025 में शुरू होगा 12 जून को और जिसकी समाप्ति होगी 10 जुलाई 2025 तक। तो सब प्रथम तो आपको आषाढ़ महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। यह समय जो है मतलब ये जो महीना है और जो महीने वाला समय है दिनचर्या और खान पान में बदलाव लाने का संकेत देता है, क्योंकि मौसम में बदलाव के साथ शरीर को अनुकूल बनाने की आवश्यकता होती है। इस दौरान कुछ कार्य करने से लाभ होता है, वहीं कुछ चीज़ों का परहेज करना चाहिए, मतलब ताकि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। तो ये जो महीना है ना, इसमें कहा जाता है कि आध्यात्मिक रूप से ये विशेष महत्व रखता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, सभी को पता है। इस अवधि को चतुर्मास भी कहा जाता है। तो इस दौरान मांगलिक कार्यों पर भी रोक रहती है। हालांकि यह समय भजन कीर्तन तपस्या धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आषाढ़ महीने में आत्मशुद्धि, दान पुण्य और पूजा पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और जीवन में समृद्धि और शांति आती है पूजा पाठ से। इसके अलावा क्या करना चाहिए? विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। चतुर्मास में कहा जाता है ऐसे, क्योंकि आषाढ़ के महीने में ही चतुर्मास लगता है। विशेषकर आषाढ़ महीने में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। देवशयनी एकादशी से पहले भगवान की पूजा मतलब करें, उसके बाद भी करते रहें आप। यानी देवशयनी एकादशी आएगी, उस दिन के बाद से भगवान सोने चले जाएंगे। फिर कहा जाता है 4 महीने निद्रा में रहते हैं, वो सोते हैं, शयन करते हैं। जो संचालन बाद में भगवान शिव चलाते हैं, जो सावन का महीना आता है, ऐसा कहा जाता है। तो इस महीने में जो है आप देवशयनी एकादशी आएगी, उसकी पूजा करें और बाद में भी पूरे महीने आप जो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते रहें। जल संरक्षण का बहुत महत्व है। जल दान कर सकते हैं आप। जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र जल दान करें। हल्का सुपाच्य भोजन करें, जैसे चावल है, दाल है, हरी सब्जियां, मौसमी फल। तुलसी पूजन नियमित रूप से करें। आषाढ़ के महीने में शाम के समय जो है दीपक जरूर जलाएं तुलसी माता के गमले के पास। पूरे महीने धार्मिक अनुष्ठान भजन कीर्तन आप कर सकते हैं, आप व्रत रख सकते हैं। अब क्या नहीं करें? कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी शुरू जब होने वाली हो तब चतुर्मास में जो लगता है उसमें कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं होते, विशेषकर शादी जैसे बड़े अनुष्ठान नहीं होते। शादी भी एक बड़ा अनुष्ठान में ही आता है एक तरह से, तो ये नहीं होता। जैसे जनेऊ वगैरह होता वो नहीं होता। पूजा पाठ के लिए कोई रोक नहीं है। तो देवशयनी एकादशी से पहले कोई कार्य कर सकते हैं आप। अगर ये देवशयनी एकादशी आ गई यानी देव सो गए जैसे कि नाम है, तो उसके बाद से कहा जाता है कि 4 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं होते। मांसाहार तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल वर्जित है। लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल ना करें। और आषाढ़ मास में ये भी कहा जाता है बासी खाना जो है वो नहीं खाना चाहिए, नहीं तो दिक्कतें पैदा होती हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये पूरा महीना जो है दान पुण्य का महीना है। जल दान कर सकते हैं क्योंकि गर्मी ऋतु भी होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आप करें। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु पुराण पढ़ सकते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं और तुलसी माता की आप पूरे महीने आप सेवा करें, उनके नीचे दीपक जलाएं, मीठे जल से सींचें। इसके अलावा भगवान विष्णु का आप जो है सहस्त्र नाम के साथ साथ आप गीता का पाठ भी कर सकते हैं। डेली एक पाठ करें आप। श्री विष्णु चालीसा पढ़ सकते हैं, श्री लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं, कनकधारा स्रोत पढ़ सकते हैं और श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं और श्री लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर पूरे महीने जो है आपको सात्विक तरीका सिर्फ कहा जाता है कि ना खाने पीने से नहीं होता, मानसिक सात्विक हो, शारीरिक सात्विक भी हो और खान पीन भी आपको सात्विक तरीके से रखना है। और जो पूरा महीना व्रत रखते हैं उनके लिए जो है कहा जाता है ज़मीन पर सोना चाहिए, उनको बिस्तर पर सोना बिल्कुल वर्जित है। जो पूरा महीना व्रत रखते हैं उनके लिए बोला है। एक टाइम का भोजन करें, ये कहा जाता है। तो चतुर्मास में कुल मिलाकर है आप बड़े बड़े अनुष्ठान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, लेकिन उस लेवल का अनुष्ठान में भी अंतर है। तो पूजा पाठ का अनुष्ठान होता है वो आप कर सकते हैं, लेकिन शादी जैसे अनुष्ठान है, जैसे जनेऊ है या फिर किसी का मतलब मुंडन कर रहे हैं, ये सब कार्य नहीं होते। यानी शुभ कार्य चतुर्मास में वर्जित हैं। आप आषाढ़ का महीना लग रहा है लेकिन उसके पहले ही आप जो देवशयनी एकादशी है उससे पहले अगर कार्य करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है 4 महीने के लिए शुभ मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो सकते, लेकिन पूजा पाठ बड़े लेवल का यज्ञ अनुष्ठान सब हो सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।